कोपी कदाचिन्मणि पिंजरस्थम सुको वचो वाचयितुं प्रवत्त आनंद कंद व्रजचंद कृष्ण गोविंद दामो दर माधवेति। किशोरी जी नित्य अपने सुख पक्षी को ठाकुर जी का नाम याद करवाती हैं। कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, ये सारे नाम उनको याद करवाती हैं। अब दिन भर वो तोता बैठा बैठा पिंजरे में कृष्ण, माधव, गोपाल, हरि, मधुसूदन यही बोलता रहता है। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, 24 घंटा वो नाम गाता रहता है। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर पधारे, सब सखियों ने प्रणाम किया, सबने वंदन किया, उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी जब वहां से चले गए तब किशोरी जी ने पक्षी से पूछा, अरे मैं तो को 24 घंटा नाम याद कराती रहूं, तेने श्याम सुंदर को प्रणाम क्यों नहीं कियो? तो वो सुख पक्षी बोलो, कौन श्याम सुंदर? बोले जिनको तू नाम गावे वही श्याम सुंदर। बोले मोए तो बस नाम पता है, मोए ये थोड़ी पता हो श्याम सुंदर है कौन। ललिता विशाखा बोली, रट्टू तोता है, यानी नाम रट लियो लेकिन नामी को जाने ना है। श्री जी कछु कृपा करो, नाम जान गए हो है पर नामी को ना जाने, वाकिलिया या को कहा करना पड़ेगो। तब श्री जी ने कही, बोले वाकिलिया तो या को कथा रस के महासागर में डुबकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कीर्तन में जिस नाम को आप गा रहे हैं उस कीर्तन के नामी को पहचानने के लिए कथा का आश्रय तो लेना पड़ेगा। तब श्री जी ने आज्ञा की, मैं तो को तभी स्वीकार करूंगी जब तू श्री कृष्ण को भली भांति जान के मेरे पास आवेगो। तब वही सुख पक्षी पृथ्वी पर पधारे, महादेव से उन्होंने अमर कथा सुनी। अमर कथा छुप करके सुनी तो महादेव रुष्ट हो गए। महादेव के क्रोध से बचने के लिए उड़ करके गए हिमालय की कंदराओं में होते हुए, वहां श्री वेदव्यास जी की गुफा के पास उनकी पत्नी बिटिका जलपान कर रही थी मुख खोल करके। महादेव के क्रोध से बचने के लिए सुख पक्षी ने मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश कर लिया और 12 वर्ष तक उन्हीं के गर्भ में निवास किया। 12 वर्ष बाद जब सुखदेव जी अंतर बैठे बैठे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे, जो महादेव से कथा सुनी उसी रस का जब चिंतन करने लगे, तो बिटिका को अंदर से ऐसा आभास हुआ कि कोई कुछ बोल रहा है। तब वेदव्यास जी से जाके प्रार्थना की। वेदव्यास जी ने अपनी मंत्र दृष्टि से देखा तो पाया ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भागवत के प्रवक्ता श्री सुखदेव जी महाराज है। ये सामान्य नहीं है, भगवत यश गाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, बालक तुम जन्म लो। सुखदेव जी बोले मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? जन्म लेती माया पकड़ लेती है और मैं माया से निवृत्त होने के लिए आया हूं। यदि परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आकर के यदि मुझे आश्वासन दे कि माया तुम्हें नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तब गर्भ में ही ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि आप अवतरित होइए। आपका प्रादुर्भाव माया में बंधने के लिए नहीं, माया में बंधे जीवों को माया से मुक्त करने के लिए हुआ है। सुखदेव जी आप प्रकट हो जाओ। तब सुखदेव जी का इस धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। यही है भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी। कौन ने भेजे? हमारी श्यामा जी ने भेजे, हमारी लाडली जी ने भेजे। इसीलिए सुखदेव जी ने पूरी भागवत में राधा शब्द का स्वच्छंद उच्चारण नहीं किया। राधसा, राधा के साथ में आगे पीछे शब्द जुड़े, कई बार ऐसे शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ अलग है। स्पष्ट राधा शब्द भागवत में नहीं है। क्यों? एक पद आता, पंक्ति कभी कभी गाता हूं मैं। श्री सुख मूर्छित भय माश शठ, जो यह नाम पुकारा, राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल प्यारे। महामधुर मंगल में राधा, महामधुर मंगल में महामधुर मंगल में राधा, महामधुर मंगल में राधा। नाम प्रीत यश गारे, राधा
राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल प्यारे, राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल प्यारे। पंक्ति कैसे है? राधा नाम बहत रस धारा, राधा नाम रटत नाम हो भव से पारा, रटत नाम हो। श्री सुख मूर्छित भये माश शठ, श्री सुख मूर्छित, श्री सुख मूर्छित भये